आज की जो परिस्थितियां हैं वो भी किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं। यदि हम लोग एक बार को इन परिस्थितियों से हटकर साक्षी भाव से आज की परिस्थितियों को देखें तो ये जानने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं होगा कि एक तरफ पुण्य है, एक तरफ पाप, एक तरफ शुभ है, एक तरफ अशुभ, एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ अंधकार है, एक तरफ देवत्व है, एक तरफ असुरता का बोलबाला है। और असुरता के बोलबाले के कारण हर व्यक्ति की सोच वैसी ही हो गई। छोटा चिंतन, छोटा उद्देश्य, ये मानव की परिभाषा बन गए। स्वार्थ है, संकीर्णता है, मैं और मेरा, इसका बोलबाला है और आदर्शों का दम घुटता सा नजर आता है। पैसा बढ़ जाए, वैभव हमें मिल जाए, हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं, इस तरह के आंधी में आदमी सद्विचारों की, सद्भावनाओं की, सत्कार्यों की, सदाचार की अर्थी निकालने को तैयार है। किसी को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यदि आदमी को लगता है कि मेरी इच्छाएं पूरी होती हों, मेरी कामनाएं पूरी होती हों, तो प्रकृति एक तरफ को चली जाए, परमात्मा कहीं और को चला जाए, मानवता, आत्मीयता, अपनत्व, धर्म, न्याय, नीति, सदाचार, इनको आदमी भुला देने को तैयार है। उसको इनका कोई वजूद दिखाई नहीं पड़ता। और इन सब का जो दुष्परिणाम है वो हम लोगों की आंखों के सामने है। हर घर लंका में बदलता जा रहा है और हर चौराहे पे महाभारत घटती दिखाई पड़ जाती है। पहले के समय में आपको रावण से मिलना था तो लंका की यात्रा करनी होती थी। आज की तारीख में रावण से मिलने के लिए आप एक गली से दूसरी गली में चले जाइए और कई सारे रावण बिना पूछे ही अपना परिचय आपको दे करके चले जाए। पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने बात करने के तरीके से, अपने कहने के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से, अपने दिखने के तरीके से हजार बार आपको याद दिला जाएंगे कि रावण गया नहीं है, यहीं पर मौजूद है। वो जो रावण है दोस्तों, कम से कम उस जमाने का रावण, जो त्रेता का रावण था, वो शिव भक्त था, वेदों का भाष्य करने वाला था, ऋषि का पुत्र था, गंभीर विद्वान था, उत्कट तपस्वी था। और सीता जी का अपहरण करने के बावजूद उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको हाथ नहीं लगाया था। मैं रावण की तारीफ नहीं कर रहा, पर आपको अंतर बता रहा हूँ कि त्रेता के युग का रावण तो ऐसा था और आज के युग के जो रावण हैं उनसे आप कहो कि साहब तपस्या करनी है तो उनको लगेगा कि किसी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस की बात हो रही है, नाम ही नहीं सुना तपस्या क्या है। उनसे आप कहो कि चारों वेदों के भाष्य की बात है तो चारों वेदों का नाम बताने में 4 युग लग जाएंगे। और पराई स्त्री को छूना तो बहुत दूर की बात है, इनके हाथों से तो घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं। ये जो परिस्थितियां हो गई हैं दोस्तों, इन परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि इन विषम परिस्थितियों को कोई बर्दाश्त नहीं करता। भगवान क्यों बर्दाश्त करेंगे, ऋषि मुनि अवतार क्यों बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसे समय में अवतार के रूप में, प्रज्ञावतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव को इस कार्य का शमन करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। ये जो देवासुर संग्राम चल रहा है, इस युद्ध के सेनापति का दायित्व उनको मिला है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और मैं तो खैर बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ दोस्तों। जो लोग इस सृष्टि के गंभीर प्रकरणों को जानते हैं, अंतरिक्ष के प्रांगण में किस तरह के घटनाक्रम करवटें बदल रहे हैं, आज से 10 वर्ष बाद की, 50 वर्ष बाद की, 100 वर्ष बाद की, 1000 वर्ष बाद की दुनिया कैसी होगी, जिनकी आंखों के सामने स्पष्ट है, उनको ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कि ये जो विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं, बदलती जाएंगी, वो सारी की सारी गुरुदेव के इर्द गिर्द घूम रही हैं। उनके अलावा और कोई सृष्टि का नियंता भी है नहीं। दुर्भाग्य की बात एक ही है दोस्तों, जहाँ पर हमारे गुरु, हमारे श्री राम, आज के युग के भगवान श्री राम हैं, तो वहाँ पर हम गायत्री परिजन उनके लक्ष्मण के रूप में तो हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की परिस्थितियों में जब ये देवासुर संग्राम अपने चरम पर है, जहाँ पर हमें अपने श्री राम के साथ लक्ष्मण की तरह सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था, वहाँ पर हम लोग अपने महान महान उत्तरदायित्वों को भूल कर न जाने किस बेहोशी की अवस्था में चले गए। अपने अपने महान उत्तरदायित्वों को भूलकर न जाने क्यों जीवन के छोटे छोटे उद्देश्यों में, छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने जीवन की राहों को टटोलने में लगे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति गायत्री परिवार के अंदर नहीं है जिसका जन्म परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए न दिलाया हो क्योंकि उसे एक महान योजना का सहभागी बनना था, एक दिव्य योजना का अंग बन रहा था। भगवान राम के सहयोगी के रूप में हम खड़े हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वहाँ पर भगवान महाकाल का, जहाँ पर भगवान हनुमान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हमारा नाम लिया जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ हो सकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।